क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी धड़कनें तेज हो गई हो, आपकी हथेली पसीने से तरबतर है और आपका गला सूख रहा है? यह डर है। लेकिन क्या डर वास्तव में इतना शक्तिशाली है या यह केवल हमारे दिमाग का एक उपज है? आज की कहानी राहुल की है। राहुल आपकी और मेरी तरह एक आम लड़का है, एक छात्र, एक सपने देखने वाला और एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया बदलने का जुनून है। लेकिन राहुल की एक बड़ी कमी है, उसका डर। राहुल को लोगों के सामने बोलने से, अपनी बात रखने से और सबसे बढ़कर असफल होने का डर लगा रहता है। राहुल एक छोटे शहर में रहता है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। क्लास में जब भी टीचर कोई सवाल पूछता है तो राहुल का हाथ सबसे पहले ऊपर उठता है। उसे उत्तर पता होता है, लेकिन जैसे ही टीचर उसे खड़ा होकर बोलने को कहते हैं, उसकी जुबान बंद हो जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने गलत बोला तो सब हंसेंगे। उसे लगता है कि आवाज़ अच्छी नहीं है। धीरे धीरे यह डर उसकी पहचान बन गया। राहुल धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना कम करने लगा। उसने सोचा कि अगर वह बाहर नहीं निकलेगा, किसी से बात नहीं करेगा, तो उसे डर की सामना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यह उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने डर से दूर भागना शुरू कर दिया। याद रखें, डर एक परछाई की तरह है। आप जितना इससे दूर भागेंगे, वह उतना ही बड़ा होते जाएगा। राहुल के कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका विषय था भविष्य का भारत, मेरी दृष्टि। विजेता को राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलने वाला था। राहुल का मन था कि वह इसमें भाग ले, क्योंकि इसे इस विषय में राहुल को गहरा ज्ञान था। लेकिन जैसे ही उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा, उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरी मजाक उड़ाए तो। उसने सोचा, नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। वह अपना नाम लिस्ट में जोड़ने ही वाला था कि तभी उसके कॉलेज के प्रोफेसर उन्हें राहुल को बुलाया। और जैसे ही राहुल उनके पास आया, तो टीचर ने राहुल को देखते हुए कहा, राहुल, मैं तुम्हारा नाम लिस्ट में डाल दिया हूँ। राहुल सन्न हो गया। उसका पैर कांपने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। उस रात राहुल सो नहीं सका। वह कमरे में टहलता रहा। उसने आईने में खुद को देखा। उसने खुद से सवाल किया, क्यों क्यों मैं नहीं कर सकता। उसे महसूस हुआ कि डर उसके अंदर से खोखला कर रहा था। यह डर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। उसने एक पेन और डायरी ली और अपने डर को लिखना शुरू कर दिया। लोग क्या कहेंगे? हार गया तो? क्या होगा अगर गलत हुआ? उसने महसूस किया कि उसके डर का कारण कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि खुद का अहंकार था। उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर था, न कि असफलता का। जिस पल उसे यह समझ आया, उसका डर वहीं लगभग आधी खत्म हो चुकी थी। अगले कुछ दिन राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने भाषण की तैयारी शुरू की। पहले दिन उसने कमरे के शीशे के सामने बोलने की कोशिश की, लेकिन वह 30 सेकंड भी नहीं बोल पाया। उसने सोचा कि शायद वह इसे कभी नहीं कर पाएगा। उसे बीच में ही छोड़ने का मन हुआ।
लेकिन फिर उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। जब वह छोटा था और साइकिल चलाना सीख रहा था, तब वह कई बार गिरा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, गिरने से डर मत, बस उठकर फिर से पैडल मार। राहुल ने फिर से गहरी सांस ली। उसने फिर से प्रयास किया। उसने 1 मिनट बोला, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट। ऐसे ही हर दिन धीरे धीरे बोलते बोलते उसका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। प्रतियोगिता का दिन आया। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भर गया। सैकड़ों छात्र, शिक्षक और निर्णायक वहां मौजूद थे। राहुल बैकस्टेज में खड़ा था। राहुल बैक में खड़ा था। उसका हृदय ऐसे धड़क रहा था जैसे वह छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका मन चिल्ला रहा था, भाग जाओ राहुल, यहाँ से भाग जाओ। उसने अपनी आंख बंद की और 3 गहरी सांसें ली। उसने